We are going to class 7th from ML Agrawal. Welcome to my YouTube channel Jpreet Braintree Classes. Exercise 16.2 मीन. तो मीन को स्टार्ट करने से पहले या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मीन्स के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. ओके, सो सबसे पहले चलते हैं मीन. व्हाट इज मीन? द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और डाटा इज अर्थमेटिक मीन आर मीन. ठीक है, इसे अर्थमेटिक मीन या मीन कहते हैं. मतलब आपका ये बोला गया कि अगर मोस्ट कॉमन एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू दे दी जाए तो उस ग्रुप का ऑब्जर्वेशन करके उसके डेटा को कलेक्ट करके हम उसका अर्थमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं. किस तरह से? मीन ऑफ अप ग्राउंड ग्रुप्ड डेटा. द मीन ये आपका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है x1 x2 x3 डैश डैश. हम इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाएंगे कि एग्जैक्ट है क्या. इज डिफाइंड एज द मीन. मीन का ये फार्मूला हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn अपॉन n, जिसे हम सिग्मा xi अपॉन n भी कर सकते हैं. अब चलिए समझते हैं कि एग्जैक्ट है क्या. वैसे ये जो आपका अर्थमेटिक मीन्स का ये जो दिया हुआ है उसका यहाँ पे भी है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. चलिए इसकी कुछ प्रैक्टिकल्स फैक्ट पढ़ते हैं. ठीक है, इसके लिए हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. मान लीजिए एक ट्रेन को हम यहाँ पे अटेंड करते हैं. पश्चिम एक्सप्रेस है जो आपका बांद्रा से चलती है और ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर की ओर जाती है. तो बांद्रा टर्मिनस से मान लीजिए अंधेरी, बोरीवली, धानु रोड एंड नेक्स्ट वापी, ऐसे करते हुए आगे की ओर ट्रेवल करती है. अब मान लीजिए सपोज बांद्रा से चलने के बाद इसकी स्पीड, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उतनी स्पीड नहीं होगी, तो मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से पहले कहाँ तक चली? वापी तक. ठीक है, वापी से ये स्टार्ट हुई वलसाड, नवसरी, सूरत, इतने की स्पीड मान लीजिए चली 100 किलोमीटर पर आवर्स की. ठीक है, अब मान लीजिए इसके आगे वडोदरा तक पहुंचने में उन्होंने स्पीड को थोड़ा सा डाउन कर दिया किसी रीजन से. वडोदरा से होते हुए गोधरा, दान और ये रतलाम होते हुए नागदा और ये आपका कोटा तक की स्पीड मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है, और कोटा से सवाई यहाँ तक पूरा कंटिन्यू आपका मथुरा तक मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं. मथुरा तक की स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर्स. अब अगर आपसे बोला जाए कि इसका मीन आप फाइंड कर दीजिए, ये जो ट्रेन चली पश्चिम एक्सप्रेस, इसका मीन आप फाइंड कर दीजिए, तो क्या करेंगे हम? इसके टोटल जो ऑब्जर्वेशन हमारे डेटा हैं उसे आप काउंट कर लीजिए. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से. याद रखिएगा, एक्स बार. अब ये सब क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, क्योंकि हमारे पास 5 डेटा है, 1 2 3 4 एंड 5 अपॉन. अब देखिए इसे हम काउंट करेंगे, ये हैं कितने? 1 2 3 4 5. 5 टर्म्स में चेंज हुआ है ना स्पीड, तो आप 5 का डिवाइड कर दीजिए. बस सिंपल, यही तो है मीन. अब इसे हम टोटल करेंगे, जब ऐड करेंगे तो 70 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 100 जो किलोमीटर पर आवर्स है अपॉन 5. तो इन सभी को ऐड करने पे आ गया 410 अपॉन 5. 5 8 जा 40, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, यानी 82 जो हुआ वही आपका मीन कहलाएगा. और बस सिंपल आपका यही मीन कहलाता है और यही हम इस एक्सरसाइज पे करने वाले हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा. तो हमें फर्स्ट दिया हुआ, सेकंड, ये डेटा दिए हुए हैं लेकिन ये कोई मतलब यहाँ पे बताया नहीं गया, सिर्फ नंबर्स हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर को. सो ये जो आपका दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, सो मीन फाइंड करना है. तो मीन का फार्मूला क्या हुआ? एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 अपॉन 6. अब देखते हैं x1 के प्लेस पे क्या है? 40, x2 के प्लेस पे भी 30 है, x3 भी 30 है एंड नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 26 एंड 60 अपॉन टोटल डेटा 6 इक्वल टू, जब हम इसे ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 186 अपॉन 6. 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, तो 31 हुआ आपका मीन. यही आपका आंसर भी हुआ. ओके, नाउ सेकेंड नंबर बी.
सो यहीं पे कर लेते हैं इसे। तो मीन सेम क्वेश्चन ही है, एक्स बार इक्वल टू, जैसे ये दिया हुआ है इसे भी हम कलेक्ट करके ऐड ही करना है, तो हम डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं 9, 11, 13 प्लस 15। आप ये फार्मूला यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं। इसके डेटा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। अब इसे ऐड करने पे हमारा रिजल्ट आ जाता है 63 अपॉन 9, 7 9 जा 63। तो मीन क्या हो गया आपका 9। बस सिंपल यही आपको करना है। तो अभी इसमें तो कोई भी प्रैक्टिकली है नहीं, सिर्फ नंबर थे, हमने सॉल्व कर दिए। चलिए सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर हमारी ये है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। सो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये तो सभी आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से, 0 से। तो 0 फर्स्ट हुआ, अब हमें कितने करने हैं, फर्स्ट 5, यानी कंसेक्यूटिव 5 नंबर होते। तो 1 2 3 एंड 4, बस 5 मत लिखिएगा क्योंकि 0 को भी हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपके नंबर्स हो गए। तो चलिए यहाँ पे हम शो कर देते हैं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे आप एरो करके इसे नोट कर सकते हैं। सो मीन का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश xn अपॉन n। आप ये भी लिख सकते हैं या 5 तक भी लिख सकते हैं। सो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन डेटा कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10। तो मीन क्या हो गया आपका 2, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, अ बैट्समैन। ये इंटरेस्टेड है, आप इसे पसंद भी करेंगे। कैसे, ए बैट्समैन, मान लीजिए विराट कोहली है, अब सचिन तेंदुलकर को ले लेते हैं। स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 इनिंग। मान लीजिए 6 इनिंग सचिन तेंदुलकर ने अटेंड किया, मतलब मैच खेले। अब मान लीजिए सचिन ने, इतना तो पॉसिबल नहीं कि ऐसे रन वो करते हैं, तो बहुत ग्रेट, मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाते हैं। तो 36 रन मान लीजिए स्कोर किए, 35 किए, 50 किए, 46, 60 एंड 55। आप अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप देखे ही होंगे, एक आता है वहाँ पे, मतलब उनकी जब हम हिस्ट्री निकालते हैं कि रन ओडीआई में कितना है, टेस्ट में कितना है, और एक रहता है एवरेज। ये ज़रूर देखे होंगे उनका एवरेज क्या है। एवरेज मतलब ये होता है कि टोटल मैच में वो, टोटल मैच के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए पर मैच में वो कितना रन स्कोर करते हैं, तो वही कहलाता है एवरेज। तो जो सबसे ज़्यादा जिसका एवरेज होगा, जैसे एलन बॉर्डर, वो सबसे बड़े बैट्समैन कहलाते हैं जिनके एवरेज सबसे ज़्यादा होते हैं। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट मीन, तो मीन ही करना है हमें। देखते हैं कि वो पर मैच में, मीन का मतलब ये होता है एक एवरेज, एक कैलकुलेट एवरेज, कि वो देखिए जैसे ये अलग अलग रन है, तो ये हमें देखना है कि 6 मैच में उन्होंने, अगर हम अप्रोक्सी देखें, मीन देखें या एवरेज भी बोल सकते हैं, कि वो हर मैच में कितना स्कोर किए। जैसे देखिए होल नंबर ये 5 हैं, 5 में हम अगर एवरेज देखें तो सभी नंबर अगर हम यहाँ पे 2 2 कर दें सभी में, तो ये इसका मीन हो जाएगा। यही है मीन, मतलब सबको 2 2 हो जाए। अब आप देखना चाहते हो देख सकते हैं, 4 है, अभी 0 वाला बोलेगा भाई मेरे को भी चाहिए, तो मान लीजिए 4 अपना 2 इसको दिया, तो ये 2 हो गया। अब 1 भी बोलेगा भाई मेरे को भी दे दो, तो ये तो बोलता है ऑलरेडी मैं 2 हो चुका हूँ, तो 3 से मांग ले, तो 3 अपना 1 दे दिया, तो ये 2 हो गया। देखिए सभी 2 हो गए, तो यही तो कहलाता है मीन। तो इसमें भी देखते हैं, 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55 अपॉन डेटा 1 2 6 इनिंग, तो 6 ही होगा। तो इसे ऐड करने पे कितना आता है 282 अपॉन 6, तो 6 4 जा 24, 4 रिमाइंडर, 6 7 जा 42, तो मीन कितना आ गया 47। मतलब पर मैच में उन्होंने 40 रन स्कोर किए हैं, इसका मतलब ये हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द इनरोलमेंट
in a school during 6 consecutive years was as follows। मान लीजिए एक स्कूल पे इनरोलमेंट मतलब होता है एंट्री होना, एडमिशन होना, या मतलब बच्चों की कैलकुलेटिंग करना, ये सब कहलाते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 1555 थे, 1670, ऐसे ही आपके कितने दिए हैं ईयर्स के, 6 ईयर्स। तो चलिए मीन फाइंड करते हैं। तो मीन एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश xn अपॉन n। चलिए कलेक्शन करते हैं। 50, ये आपका 1555, 1670, 1750 एंड 2013 प्लस 2540 प्लस 2825 अपॉन 6 है। तो 6 आपके डेटा हो गए। तो चलिए काउंट करते हैं। तो इसे ऐड करने पे आपका आ गया 12,353 अपॉन 6। इसे डिवाइड करने में आपका हो जाएगा 2058.83। अगर हम अप्रोक्सी बोलें, भाई ये पॉइंट में तो स्टूडेंट होंगे नहीं, तो 58 है तो 58 से एवब ही है। तो अगर हम इसके नियरेस्ट नंबर लें तो 2059 हो जाएंगे इनरोलमेंट। ओके, ये आपका मीन हुआ। मीन एक्स बार इक्वल टू 2059। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें 100 मार्क्स के आपके एक एग्ज़ाम है, ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्ट। मान लीजिए आपके क्लास में साइंस का एक टेस्ट हुआ जो 100 मार्क्स का है, उसमें सम स्टूडेंट्स आर टेकिंग 85, 76, 90, 85, 39 ऐसे नंबर प्राप्त किए। सो फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोवेस्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट मार्क्स एंड लोवेस्ट मार्क। तो देखते हैं भाई इसमें सबसे हाईएस्ट आपको क्या दिख रहा है, 90, 90 से अब है 95। तो 95 आपके फर्स्ट आंसर हुआ। और लोवेस्ट देखते हैं सबसे कम कौन पाया, 76, 39, आई थिंक 39 ही होगा। तो 39 आपका सेकेंड आंसर हो गया। चलिए ये तो क्लियर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, रेंज ऑफ मार्क ऑब्टेन। तो रेंज आप ऑलरेडी 16.1 में पढ़ चुके हैं। सबसे जो लोवेस्ट होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, उनमें आप माइनस कर दीजिए, वही आपका रेंज कहलाता है। ठीक है, तो रेंज मार्क्स, तो रेंज मार्क्स क्या हो जाएगा, 95 आपका हाईएस्ट है, उसी में आप लोवेस्ट को माइनस कर दीजिए, वही आपका रेंज कहलाएगा। तो 9, 6, 15 एंड 8 - 3 5, यानी 56 मार्क्स आप 56 क्या हो गए, रेंज मार्क्स हो गए। नाउ थर्ड, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। चलिए मीन भी फाइंड करना है, तो मीन का फार्मूला अटेंड करना पड़ेगा। तो x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश xn अपॉन कलेक्शन ऑफ डाटा। तो x1 आपके ये सब टोटल लिखने पड़ेंगे, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 95, 81 एंड 75। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो 10 आपके डाउन साइड हो गए। तो चलिए ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 730 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, और मीन क्या हो गया आपका, x बार इक्वल टू 73। ये आपका आंसर हुआ। सेम ऐसे ही आपका 6 नंबर है। तो 6 नंबर हम क्वेश्चन बुक से देखते हैं। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, है ना, वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। द रिजल्ट एज फॉलोज। मान लीजिए आपकी क्लास में 10 गर्ल्स हैं, उनके हाइट दिए हुए, हाइट मतलब हाउ लॉन्ग, कितने लंबे हैं। तो कोई 135 है, 150 है, 139 है ना, ऐसे आपके सेंटीमीटर में दिए हुए हाइट। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल्स, सबसे लंबी गर्ल्स कौन सी है।
तो 150, 139, 151, 151, राइट। अगर हम शॉर्टेस्ट देखें, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट गर्ल्स कौन सी हैं, तो 135 से 132, 128, तो 128 आंसर हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट टॉलेस्ट गर्ल्स हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है, 151 सेंटीमीटर, और स्मॉलेस्ट पे 128। अब थर्ड नंबर है मीन। थर्ड हमें मीन फाइंड करना है। सो मीन का फार्मूला तो सेम ही है, एक्स बार इक्वल टू, सभी को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 135, 150, 139 प्लस, और 10 गर्ल्स हैं, तो ये देखिए हमने सबको लिख दिया यहाँ पे, और ये अपॉन 10, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ साइड पे कर लिया है, ये डाउन साइड। सो सभी को ऐड करने पे कितना आ गया, 1414 अपॉन 10। तो हमेशा सभी नंबर्स के लास्ट में डिजिट होता है, डेसिमल होता है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, यानी 141.4 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ मीन। ठीक है, सो मीन क्या हुआ, एक्स बार इक्वल टू 141.4, ये आपका थर्ड का आंसर है। नाउ फोर्थ, अब फोर्थ नंबर लिखा है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइएस्ट मोर देन द मीन ऑफ हाइट। कहने का मीन्स ये हुआ फोर्थ नंबर में कि मीन से ज़्यादा, मीन भाई कितना है, कितना सेंटीमीटर, 141.4 सेंटीमीटर, मतलब अप्रोक्सी में देखें तो किसी गर्ल्स का अगर मतलब उस क्लास का मीन जो है 141 है, तो इससे भी ज़्यादा जो हाइटेस्ट वाले गर्ल्स हैं उसको आपको यहाँ से कलेक्ट करने हैं, कौन कौन से हैं। तो 141 से देखिए कौन से हैं, एक ये है 150, 141 से 151, ये 146, और 149 भी है, और 143 भी है। तो कितने हुए, क्योंकि 141 तो नहीं लेंगे, हमको हाई मतलब ग्रेटेस्ट बताना है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स whose height is more than mean height इक्वल टू कितने हैं, 5। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ध्यान सुनिएगा। इस एक्सरसाइज पे आपके एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है तो 7 नंबर ही है, याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 7 नंबर ही है। अगर कोई टीचर्स अगर एग्ज़ाम को अच्छे से सेटिस्फाइड करके बनाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित ही आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इफ द अर्थमेटिक मीन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन एक यहाँ पे एक्स है। देखिए नंबर के साथ साथ बीच में एक वेरिएबल्स दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है कि इस अर्थमेटिक मीन का रिजल्ट कितना है, 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो भाई हम क्यों परेशान हो, हम तो वही फार्मूला अटेंड करेंगे ना जो हम जानते हैं। क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn अपॉन n। अब आप फार्मूले में रखिए। देखिए मीन इस बार हमें दिया हुआ है, हम अभी तक मीन सॉल्व कर रहे थे और यहाँ मीन दिया हुआ है, तो मीन के नीचे आप 5 लिख दीजिए। x1 की प्लेस पे क्या है, 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x प्लस 2 प्लस 7 अपॉन टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 आप यहाँ पे कर दीजिए, बस सिंपल ट्रांसफ़र करके आप x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 इक्वल टू, ऐड करते हैं तो 8 4 12, 12 6 18, 18 टू 20 27। सो 27 प्लस एक्स, तो x को यहीं पे रोक दीजिए, 27 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो इसके आगे अभी प्लस है तो इधर आए तो माइनस 27, तो 30 माइनस 27 3। तो हमें ये क्लियर हो गया कि इस प्लेस पे आपका 3 है, राइट, और यही आपका आंसर भी हुआ। सो वैल्यू ऑफ x
या अर्थमेटिक मीन x इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब जो ये डेटा दिए हुए हैं एक बॉक्स में है या टेबल्स पे दिए हुए हैं, तो ऐसे मीन्स को फाइंड करने के लिए इसके अलग से फार्मूले बने हुए हैं, वो हम दिखा रहे हैं। ये दिया हुआ है मीन ऑफ ग्रुप डेटा, पेज नंबर 323। इफ़ द ऑब्जर्वेशन, अगर आपका x1 x2 x3 डैश डैश n है और फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी f1 f2 fn तक है रिस्पेक्टिवली, देन द मीन का फार्मूला क्या होगा, वही फार्मूला रहेगा जो हम अभी कर रहे थे, लेकिन इसको सिग्मा में किया गया। सिग्मा मतलब होता है टोटल करना। अगर आप कोई भी नंबर्स को टोटल करते हैं तो उसे हम सिग्मा में लिख सकते हैं। चलिए सिग्मा के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टेड बात करते हैं। क्या आप पूरे नंबर्स को एक साथ लिख सकते हैं? तो आप ही बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम आपको अभी लिख के दिखा रहे हैं। कभी भी डिस्कशन करिएगा या फिर आप सोचिएगा, क्या नंबर 1 2 3 जो इन्फिनाइट तक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्या हम इसे पूरी तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? सिग्मा आप लिख लीजिए और यहाँ पे n कर दीजिए, और सिग्मा के डाउन साइड में n इक्वल टू 1 लिख दीजिए और यहाँ पे इन्फिनाइट लिख लीजिए। ये मान लीजिए आपका पूरा नंबर जो आपका नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर के लिए फिर 0 लिखना पड़ेगा। यह आपका पूरा नंबर लिख गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं 8 नंबर। भाई इसे थोड़ा सा रूल्स के अकॉर्डिंग हम बताते भी चलेंगे। इसका मीन का पहले हम फार्मूला यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। मीन x इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ इंटू है, अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है। अब देखिए फार्मूला क्या डिमांड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी और जो डेटा है उसका आप इंटू करके टोटल करिए। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना। अगर हम आपको 1 2 3 दे दिए, इसको आप टोटल कर दीजिए, उसे हम सिग्मा बोलेंगे, राइट। तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। तो सबसे पहले हमें मास दिया हुआ है 2 3 4 एंड 7 एंड 10, ये हुआ मार्स। तो मार्स को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, ये बात याद रखिएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रिक्वेंसी हो गई, तो इसे हम एफ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ 3 2 6, बुक से आप देख सकते हैं 7 एंड 2, ओके। ये एफ हो गया, एक्स हो गया। अब देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये दोनों इंटू बोल रहे हैं, तो चलिए इंटू करते हैं। तो फार्मूला हो गया एफ आई इंटू एक्स आई, जो हमें चाहिए। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 6 जा 24, 7 7 जा 49 एंड 10 2 जा 20। अब यहाँ पे हमें सिग्मा में चाहिए, तो सिग्मा ये देखिए अब कलेक्शन हुआ सिग्मा, तो इन सभी को हमको ऐड करना है। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 105। लेकिन साथ साथ यहाँ एफ आई का भी कलेक्शन चाहिए, तो एफ आई आपका ये हुआ। सो इसे काउंट करते हैं तो कितना आएगा? 20। भाई स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर भी आ गया मीन। सो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 105 अपॉन एफ आई 20। तो 25 जा 100, 5 रिमाइंडर, तो पॉइंट, अब यहाँ 0 करेंगे तो 22 जा 40, 10 रिमाइंडर हुआ, सॉरी 40 10, राइट 10, और एक और 0 कर देंगे तो 5। सो मीन क्या हुआ आपका? 5.25, ये आपका आंसर हुआ। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।